पूरे साल भर की पढ़ाई एक तरफ और परीक्षा से ठीक एक दिन पहले की पढ़ाई एक तरफ। सिर्फ एक दिन की पढ़ाई से आपका रिजल्ट खराब भी हो सकता है और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। परीक्षा से ठीक एक दिन पहले की पढ़ाई पूरा गेम चेंज कर सकता है, सब कुछ बदल कर रख सकता है। इससे आपका रिजल्ट खराब भी हो सकता है और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, मतलब आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल आपकी तरह ही एक अनुज नाम का स्टूडेंट था जो कि एवरेज स्टूडेंट था। वो हमेशा 60 से 70% ही मुश्किल से बना पाता था, लेकिन पिछले साल 12वीं क्लास में अनुज ने कुछ ऐसा किया कि उसकी जिंदगी में चमत्कार ही हो गया। उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई, मानो कि पूरा गेम चेंज ही हो गया, सब कुछ बदल गया। जो स्टूडेंट 60 से 70% मुश्किल से बना पाता था, उसके 90+ मार्क्स आए, वो भी 12th के बोर्ड एग्जाम में। अनुज ने बोर्ड एग्जाम के ठीक एक दिन पहले 5 सीक्रेट स्टडी टिप्स अपनाए, जिसकी वजह से वो एक एवरेज से टॉपर स्टूडेंट बन गया। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अनुज के 5 स्टडी सीक्रेट टिप्स, जिसकी वजह से अनुज ने परीक्षा के ठीक एक दिन पहले पढ़ाई करके पूरा गेम ही चेंज कर दिया। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपना कीमती समय बचाने के लिए आप इस वीडियो की स्पीड को 1.5 गुना करके देख सकते हैं। नंबर 1, स्पेसिंग इफेक्ट। क्या आप जानते हैं यदि आप अपनी पढ़ाई में स्पेसिंग इफेक्ट का उपयोग करते हैं तो आपकी मेमोरी पावर 200% बढ़ जाएगी, याददाश्त क्षमता, याद रखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। एक होता है नॉर्मल स्टडी टेक्निक, जिसमें आप लगातार कई घंटों तक पढ़ाई करते रहते हैं। परीक्षा का सिर्फ एक दिन बचा है तो आप परीक्षा के पहले आप दिन भर पढ़ाई करेंगे और रात में भी जाग जाग कर पढ़ाई करेंगे। यह होता है नॉर्मल स्टडी टेक्निक। लेकिन अनुज ने क्या किया, इस टेक्निक का उपयोग न करने के बजाय स्पेसिंग इफेक्ट का उपयोग किया अपने पढ़ाई में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च के मुताबिक जो स्टूडेंट स्पेसिंग इफेक्ट का उपयोग करता है, उसकी ग्रोथ क्षमता, उसकी पढ़ाई क्षमता और याद रखने की क्षमता 80% बढ़ जाता है। यानी कि एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में 80% का ग्रोथ हो जाता है, जिससे उनको काफी ज्यादा फायदा होता है। स्पेसिंग इफेक्ट के बारे में जानने से पहले अनुज 2 से 4 घंटा लगातार पढ़ाई करता था, पूरा दिन भर पढ़ाई करता और रात में भी लगातार पढ़ाई करता, जिसके कारण उसके मार्क्स एवरेज ही आते। मेहनत ज्यादा करना पड़ता था लेकिन उसके मार्क्स बहुत कम आते थे। और जब से अनुज को स्पेसिंग इफेक्ट के बारे में पता चला तो अनुज ने अपनी पढ़ाई को कई भागों में डिवाइड कर दिया। लगातार अगर वो 2 घंटे पढ़ाई करता तो उस 2 घंटे की पढ़ाई को भी उसने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अनुज पूरे फोकस के साथ लगातार 25 से 30 मिनट का पढ़ाई करता, उसके बाद मात्र 5 मिनट का ब्रेक लेकर उसमें या तो प्राणायाम करता या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता, जिससे उसकी मेमोरी पावर, उसकी ग्रोथ क्षमता और पढ़ने की क्षमता, याददाश्त क्षमता बढ़ जाती थी। उसके बाद फिर से वो पढ़ाई करता और लगातार इसी तरह से 4 सेशन करने के बाद, 2 घंटे इसी तरह से पढ़ाई करने के बाद वो आधा घंटे का पावर नैप ले लेता। बिल्कुल इसी तरह से स्पेसिंग इफेक्ट का यूज करके, प्रैक्टिकल करके आप भी अपने पढ़ाई की क्षमता को, याद रखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हो। और पूरे दिन में तो पढ़ाई करोगे ही, साथ में आप इसी तरह से स्पेसिंग इफेक्ट का यूज करके रात भर भी पढ़ाई कर सकते हो। परीक्षा से पहले वाली रात में भी आप इसी तरह से पढ़ाई करोगे तो आपका नींद भी पूरा हो जाएगा, आपको माइंड फ्रेश लगेगा और आपको नींद नहीं लगेगा और याददाश्त क्षमता पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 2, एक दिन में परीक्षा की तैयारी के लिए फुल प्रूफ प्लान। फुल प्रूफ प्लान में पहले नंबर पर आता है कि सुबह जब आप उठते हैं मॉर्निंग में, तो सुबह उठते ही सबसे पहले उन चैप्टर्स को पढ़े जिसे आपने नोट्स बना के रखा है, जिसको आपने पहले से ही पढ़ रखा है, जिसकी तैयारी आपने पहले से ही कर रखी है, जिसकी वजह से आपकी तैयारी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा कोर्स। दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि प्राथमिकता वाले क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस कीजिए। जो प्राथमिकता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज्यादा फोकस कीजिए। हर चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स ज्यादा नहीं आ पाएंगे और समय वैसे भी आपके पास कम है। तो एक दिन में अगर एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर सबसे पहले फोकस कीजिए, बाकी चैप्टर्स को बाद में। आपके 80% रिजल्ट सिर्फ 20% चैप्टर से ही आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर विजुअल लर्निंग पर ज्यादा फोकस कीजिए। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो 60,000 तेजी से 60,000 गुना ज्यादा तेजी से किसी भी विजुअल चीजों को ऑब्जर्व कर पाता है। लिखावट को या थ्योरी को बहुत कम ऑब्जर्व कर पाता है, जबकि विजुअल चीजों को बहुत जल्दी से ऑब्जर्व कर लेता है। अगर आपको जल्दी जल्दी याद करना है, समय कम बचे हैं आपके पास,
तो आपको विजुअल पर ज्यादा फोकस करना होगा, विजुअल लर्निंग पर। अब विजुअल लर्निंग के लिए आप कोई डेमो ले सकते हैं, किसी स्टोरी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, डायग्राम से आप समझ सकते हैं, माइंड मैपिंग के जरिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। विजुअल लर्निंग के कई तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। इमेजेस के जरिए आप कई सारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से याद कर सकते हैं। चौथे नंबर पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके दोपहर तक या शाम तक या रात के 8-9 बजे तक आपके सारे कोर्स कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद 8-9 बजे के बाद, या अगर 6 बजे तक खत्म हो जाता है तो 6 बजे के बाद आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सके। भले ही आपके पास मात्र एक दिन का समय है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए और आपको यह जानना जरूरी है कि जो टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं वे एक दिन में ही पूरा दिन में 2 बार 3 बार भी पढ़ाई कर जाते हैं, पूरे चैप्टर्स को घोलकर पी जाते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि एक दिन में ही सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करके आप रिवीजन स्टार्ट कर सके। नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अपने ब्रेन को रिचार्ज रखिए, इसकी बैटरी लो मत होने दीजिए। देखो, अगर आपकी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, बैटरी लो हो जाती है, तो आप उसे क्या यूज कर सकते हैं? कई घंटों तक चला सकते हैं? नहीं चला सकते ना। बैटरी लो मतलब वो मोबाइल आपके किसी काम का नहीं है। बिल्कुल इसी तरह यदि आपकी दिमाग की बैटरी, यहाँ की एनर्जी लो हो जाएगी तो फिर आप एग्जाम में अच्छा नहीं लिख पाओगे। कितनी भी मेहनत करो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। जो स्टूडेंट पूरी रात भर लगातार कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते हैं तो वो सुबह में एग्जाम लिखते वक्त उनका माइंड डिप्रेशन में चला जाता है, वे क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं, अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, पढ़ा हुआ याद नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं किया है, मेहनत फुल किया है, लेकिन उनकी गलती की वजह से, अपने माइंड को रिलैक्स ना करने की वजह से उनका दिमाग सही टाइम पे काम नहीं करता है, जिसके कारण उनका एग्जाम खराब जाता है, रिजल्ट भी खराब आता है। आपको ये गलती नहीं करना है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई करेंगे तो आपका नींद कंप्लीट नहीं होगा। अपने दिमाग को रिचार्ज रखने के लिए, एनर्जी से भरा हुआ रखने के लिए नींद जरूरी है, नींद को कंप्लीट करना जरूरी है। स्पेसिंग इफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। और यदि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो रात में 5 से 6 घंटा जरूर सो जाइए। एग्जाम से पहले अपना नींद कंप्लीट जरूर कर लीजिए, जिससे आप अपने एग्जाम में पूरे रिलैक्स माइंड के साथ अच्छे से लिख पाओगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और पढ़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। अपने दिमाग में हमेशा याद रखना कि आपकी इच्छा शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। यदि आपका सपना बड़ा है, सपना आपका है, तो मेहनत भी आपको ही करना है। सपना जितना बड़ा है तो मेहनत भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए ना। यदि आपका सपना बड़ा है तो मेहनत भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए ना। तो अपने सपनों के हिसाब से मेहनत करना सीखो, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ। आप जितनी इच्छा शक्ति अपने अंदर से बढ़ा सकते हो उतनी ही बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हो और अपने जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सक्षम बन सकते हो। आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या या समय की कमी आपको रोक नहीं सकता है। आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को जितना निखारोगे, जितना बेहतर बनाओगे, जितना खुद की क्षमता को बढ़ाते चले जाओगे, उतना ही आप बड़ा बनते जाओगे। हमेशा याद रखना कि कोई भी परीक्षा आपको कमजोर बनाने के लिए नहीं, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। तो आप भी तैयार हो जाइए अपने एग्जाम में अपना बेस्ट देने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को पूरे दिल से सपोर्ट करता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।